चलिए, तो आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं फार्माकोग्नोसी है क्या। ठीक है, सो बेसिकली फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ दोज नेचुरल सब्सटेंसेस which finds their use in medicine directly or indirectly. So basically pharmacognosy is the study of those natural substances which finds their use in medicine directly or indirectly. तो बेसिकली फार्माकोग्नोसी जो है वो स्टडी ऑफ नेचुरल सब्सटेंस जो हमें नेचुरली प्राप्त है उस सब्सटेंस से। जैसे कि नेचर में क्या है, प्लांट है, एनिमल है, मिनरल है, तो ये सोर्स कहलाते हैं नेचुरल सोर्स जिससे हमको ड्रग प्राप्त होते हैं। सो फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ दोज नेचुरल सब्सटेंसेस, सभी नेचुरल सब्सटेंस नहीं, दोज नेचुरल सब्सटेंसेस which finds their use in medicine, जिसका की यूज मेडिसिन में होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली एज ए थेरेप्टिक कंपोनेंट काम करता हो या फिर इनडायरेक्टली फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है, उसके प्रिपरेशन में मदद करता हो। तो वैसा हर एक नेचुरल सब्सटेंस का स्टडी हम लोग फार्माकोग्नोसी में करते हैं। ठीक है, तो यानी कोई भी सब्सटेंस जो नेचुरली प्राप्त होता हो, दो थिंग रिमेंबर कीजिए, वो नेचुरली प्राप्त होता हो और उसका मेडिसिन में चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे भी यूज होता हो, तो उसी को हम लोग उसी के स्टडी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। आई बात समझ में? अब आइए हम देखते हैं कि ये फार्माकोग्नोसी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फार्माकोग्नोसी। तो ये फार्माकोग्नोसी टर्म जो है, दिस फार्माकोग्नोसी टर्म डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, एक फार्माकॉन, फार्माकॉन एंड सेकेंड जिग्नोस्को। ठीक है, सो द टर्म फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फार्माकॉन एंड जिग्नोस्को। द मीनिंग ऑफ ग्रीक फार्माकॉन इज ड्रग, whereas the meaning of Greek gignosko means to acquire the knowledge of, to acquire the knowledge of. So the complete meaning of pharmacognosy literally means to acquire the knowledge of drugs. ठीक है, ड्रग्स के बारे में जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना ही फार्माकोग्नोसी है। ठीक है, लेकिन ड्रग्स, अब ड्रग्स तो नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक बायोसिंथेटिक भी हो सकता है। तो फार्माकोग्नोसी में हम लोग दिस ड्रग इट मे बी नेचुरल और इट में बी सिंथेटिक और इट में बी बायोसिंथेटिक। तो फार्माकोग्नोसी में हम लोग नेचुरल ड्रग की बात करते हैं। ठीक है, नेचुरल ड्रग के बारे में हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना होता है। आई बात समझ में सब्जेक्ट का?
अब आता है कि ये टर्म दिया किसने था, हु क्रिएटेड दिस टर्म, टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था। ठीक है, तो इसमें देर इज ए हिस्टोरिकल मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट हु क्रिएटेड द टर्म फार्माकोग्नोसी। ठीक है, इसमें आपको एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि कौन किसने पहले ये टर्म क्रिएट किया था। कुछ बुक लिख रहा है कि ये टर्म पहले आपको सेलर साहब ने दिया था, जबकि जबकि रिसर्च बता रहा है कि ये टर्म सेलर से पहले भी स्मिथ साहब ने यूज किया था। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, देयर इज ए historical misinformation about who created the term pharmacognosy. Some book mention that it was Sailor who first coined the term pharmacognosy. However, research found that the term pharmacognosy was probably first coined by Austrian physician and professor J.A. Smith. In his handwritten manuscript, laid but their materia medica which was published in 1811 in Vienna. तो ध्यान दीजिए, किसने ये टर्म पहले दिया था, इसमें एक आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है बुक में। कुछ बुक मेंशन करते हैं कि यह टर्म पहले सेलर साहब ने दिया था, जबकि हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहा है कि ये टर्म सेलर से पहले एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन एंड प्रोफेसर थे जे स्मिथ, इन्होंने अपने हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट लीड देर मटेरिया मेडिका में दिया था, जो कि 1811 में इनके मरने के बाद पब्लिश्ड हुआ था वियना में। ठीक है, तो द टर्म वेर प्रोबेबली first coined by J. Smith in his handwritten manuscript Liber Materia Medica. ठीक है,
शॉर्टली आफ्टर दिस पब्लिकेशन, इस पब्लिकेशन के कुछ समय, बहुत कम समय बाद, यानी 1815 में, शॉर्टली आफ्टर दिस पब्लिकेशन, this term pharmacognosy again appears in 1815 by 1815 in a small work by German student C.A. Saylor, entitled Analecta Pharmacognostica. Analecta Pharmacognostica. This study is based on Sarsaparilla. कहता है कि टर्म जो है वो प्रोबेबली सबसे पहले जे स्मिथ साहब ने अपने हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट में दिया था, और इसके पब्लिकेशन के बाद 1811 में इसका पब्लिकेशन हुआ, और इसके पब्लिकेशन के कुछ ही समय बाद यानी 1815 में इस टर्म को अगेन यूज किया गया C.A. सेलर साहब के द्वारा। उनके रिसर्च वर्क का टाइटल था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, उसमें। ठीक है, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू ट्रीज एंड इवांस में दे रहा हूं। ठीक है, जो भी जानकारी देंगे स्टैंडर्ड बुक से दे। तो अकॉर्डिंग टू देम दिस वर्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज प्रोबेबली फर्स्ट यूज्ड बाय जे स्मिथ, नॉट C.A. सेलर। क्लियर? अब आइए देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी है क्या। डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। Definition. So, in simple terms, pharmacognosy is the detailed study of crude drugs and their constituents obtained from natural sources. So, first definition of pharmacognosy. Pharmacognosy is the study of detailed study of crude drugs obtained from natural sources and their constituents. So कहता है फार्माकोग्नोसी इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। जो ड्रग नेचुरल सोर्स से प्राप्त करता है होता है उसका डिटेल स्टडी, और साथ में साथ उसका कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे बेलाडोना लीफ है तो बेलाडोना लीफ और उसका कंस्टिट्यूएंट है एट्रोपिन, तो उसकी भी स्टडी दोनों करता है। और डिटेल्ड स्टडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेल्ड? डिटेल्ड मीनिंग सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट स्टडी। डिटेल्ड मीन्स सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट स्टडी। सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट स्टडी ऑफ ड्रग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंप्लीट स्टडी? यानी आपको इसमें ड्रग का ऑफिशियल नेम, बायोलॉजिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स, सिनोनिम्स, ठीक है, हिस्ट्री, कल्टीवेशन, कलेक्शन,
मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, जिसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, माइक्रोस्कोपिकल या हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, टेस्ट, थेरेप्टिक यूज, देन एडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन। तो ये सभी आपको सिस्टमेटिक और कंप्लीट रूप से पढ़ना होगा नेचुरल ड्रग के बारे में। तो उसी को हम लोग कहते हैं फार्माकोग्नोसी। आई बात समझ में? नाउ सेकेंड डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी। सो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी ने क्या डिफिनीशन दिया? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी। So according to American Society of Pharmacognosy, pharmacognosy is defined as the pharmacognosy is the study of physical, chemical, biochemical और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस और पोटेंशियल ड्रग सब्सटेंसेस obtained from natural sources as well as search for new drugs from natural sources। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी उसने डिफाइन किया है फार्माकोग्नोसी को। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस और पोटेंशियल ड्रग सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एज वेल एज, उसके साथ जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है उसके फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। उसके अलावा कहता है सर्च ऑफ न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, न्यू ड्रग का सर्च करना भी इन्होंने इंक्लूड किया है इन द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, आइए थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। सो द मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी जो होता है उसमें अभी तक हम क्या करें? इट इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। लेकिन मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी कहता है कि फार्माकोग्नोसी केवल क्रूड ड्रग या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की ही स्टडी नहीं है, बल्कि ये उस नेचुरल सब्सटेंस की भी स्टडी है जिसका फार्मास्यूटिकल ये ड्रग बनाने में मदद लिया जाता है। ठीक है, सो फार्माकोग्नोसी इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ crude drugs obtained from natural sources, but it also involves the study of related products having pharmaceutical applications. So pharmacognosy is not only the study of crude drugs obtained from natural sources, but it also involves the study of related products having
फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। कहता है केवल फार्माकोग्नोसी में केवल नेचुरली ऑकरिंग क्रूड ड्रग या उसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में ही नहीं पढ़ना है, या अमेरिकन सोसाइटी जैसे कह रहा था कि उसके बाद सर्च के बारे में केवल कहता है ये उतना सॉरी उतना ही नहीं पढ़ना है, बल्कि ड्रग के अलावा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा हमको रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ना है जिसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन होता है, जैसे कॉटन, वूल, इस सब के बारे में भी हमको फ्लेवरिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ठीक है, मास्किंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, बाइंडिंग एजेंट, फिल्टरिंग एजेंट, तो सभी चीज को हमको फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है। आई बात समझ में? इन द सिंपल लैंग्वेज हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ दोज नेचुरल सब्सटेंसेस व्हिच फाइंड्स देयर यूज इन मेडिसिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई बात समझ में? फार्माकोग्नोसी हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ दोज नेचुरल सब्सटेंसेस which finds their use in medicine either directly or indirectly। ठीक है, मेडिसिन में उसका यूज हो, चाहे डायरेक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होता हो, या फिर आपको उसको रिलेटेड प्रोडक्ट में, जैसे कि ऊल का यूज होता है, कॉटन का यूज होता है, तो रिलेटेड प्रोडक्ट के रूप में भी यूज होता हो, तो उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, तो यानी बेसिकली फार्माकोग्नोसी क्या हुआ, बेसिकली फार्माकोग्नोसी is the study of those natural substances which finds their use in medicine either directly or indirectly। मेडिसिन के रूप में नेचुरल सब्सटेंस का यूज डायरेक्टली होता हो या इनडायरेक्टली होता हो, उस सभी के बारे में कंप्लीट और सिस्टमेटिक स्टडी ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है। क्लियर? तो ये रहा हमारा डिफिनीशन पार्ट। अब आता है कि फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग ड्रग यानी क्रूड ड्रग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। तो उससे पहले क्रूड ड्रग को डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज ड्रग। व्हाट इज ड्रग? तो ये ड्रग जो है, दिस द टर्म ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ड्रॉगी। सो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच druggy, and the meaning of this one druggy is dry herb। Dry herb. So it indicates that earlier man uses dry herb as the first medicine। ठीक है, तो पहले के आदमी जो थे वो ड्राई हर्ब या प्लांट का ही फर्स्ट ट्रीटमेंट देते थे। ठीक है, क्योंकि वही पता था, तो उसी को ड्रग के रूप में यूज करते थे, तो वहीं से द टर्म ड्रग की शुरुआत हुई। यानी फार्माकोग्नोसी इज द मदर ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल साइंस। क्लियर? डेफिनेशन अब देखते हैं ड्रग का डेफिनेशन क्या है। ड्रग इज एनी सब्सटेंस, drug is any substance
which can be used for the purpose of diagnosis, prevention, relief, or cure of a disease. सो ड्रग को डिफाइन किया गया है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस which can be used for the purpose of diagnosis, prevention, relief or cure of a disease. Diagnosis means कि डिजीज के बारे में, इलनेस के बारे में, बीमारी के बारे में पता लगाना, तो उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। प्रिवेंशन, बीमारी को होने से पहले ही रोक देना, ठीक है, प्रिवेंटिव मीजर। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कोरोना काल में, प्रिवेंटिव मीजर कि सैनिटाइजर लगाते हैं, आपको मास्क पहनते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो ये आता है अंडर प्रिवेंटिव मीजर। तो जैसे कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ठीक है, कैंसर है, तो इसके लिए हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड का एज ए प्रिवेंटिव मेजर के रूप में न्यूट्रास्यूटिकल्स, टर्मेरिक हुआ, गार्लिक हुआ, जिंजर हुआ, तो इस सब चीज का, जिंको हुआ, तो इस सब चीज का यूज करते हैं ताकि हम लोग इस बीमारी से बचे रह सके, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंशन, ठीक है। सो ड्रग इज एनी सब्सटेंस विच कैन बी यूज आइदर फॉर द डायग्नोसिस के लिए, या प्रिवेंशन, या रिलीफ, राहत पहुंचाए, या क्योर, कंप्लीट ट्रीटमेंट कर दे ऑफ ए डिजीज, उसी को बोलते हैं ड्रग, ठीक है। अब यहां पे एक टर्म आ गया हमारा डिजीज। व्हाट इज डिजीज? तो देखिए इसको भी डिफाइन करता हूं। डिजीज से देखिए दिस टर्म डिजीज, इसको हम कह सकते हैं दिस इज, दिस मीन्स नॉट एंड इजी मीन्स कंफर्ट। So the meaning of disease is not feeling comfort, not comfort means uncomfortable। जिस स्टेट में आप, जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसका मीन्स आपको किसी ना किसी तरह का इलनेस है, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल कंडीशन को ही तो इलनेस कहते हैं, उसी को डिजीज। नेक्स्ट आप आ जाएंगे हु कैपिटल के बाद, हु कैपिटल के बाद, तो डेफिनेशन ऑफ हु। सो अकॉर्डिंग टू हु, a drug is any substance or product that is used or intended to be used. A drug is any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state or the benefits of this. So, who का definition है? According to who, a drug is any substance or product that is used, जो यूज किया जाता है या इंटेंडेड टू बी यूज, जिस इंटेंशन के साथ यूज किया जाता है,
मॉडिफाई उसने संशोधित कर दे या एक्सप्लोर बता। तो यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल इनर पैथोलॉजिकल जैसे और द बेनिफिट्स ऑफ द ब्लेसिंग। जो ड्रग लेते हैं उनके बेनिफिट के लिए, ठीक है, उनके फिजिकल फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट में बेनिफिट के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसी को ड्रग कहा जाता है। तो आपने ड्रग अब आता है फ्रूट ड्रग। So, fruit drug is any substance that are obtained from natural sources and used in medicine as such as they occur in nature. So, fruit drugs are any substances which are obtained from natural sources and used in raw form. Raw form is as such as they occur in nature. As such as they occur in nature. And used in raw form without any chemical or modification in chemical composition. So, crude drugs are any substance which are obtained from natural sources. जो हमको natural source से plant natural minerals मिल बेसिकली है, आप कह सकते हैं मैजिक को भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट कर सकते हैं। ओके, तो जो भी नेचुरल सोर्स है उससे प्राप्त होते हैं एंड यूज्ड इन मेडिसिन इन रॉ फॉर्म, ठीक है, एंड यूज्ड इन रॉ फॉर्म in medicine and fruit drugs are any substances which are obtained from natural sources and used in medicine in raw form without any change or modification in its chemical composition, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं और मेडिसिन में रॉ फॉर्म में जैसे प्राप्त में वैसे ही उसको यूज किया जाता है बिना कोई केमिकल ऐड किए या रिमूवल किए, बिना कोई मॉडिफिकेशन या चेंज इन केमिकल। हाँ, आप ये रचना कर सकते हैं कि आफ्टर कलेक्शन आप उन ड्रग को ड्राई और सॉल्ट रिडक्शन कर सकते हैं जो कि जरूरी है स्टोरेज एंड पैकिंग। तो उतना ही आपको क्या करना है। तो फ्रूट ड्रग्स आफ्टर कलेक्शन, फ्रूट ड्रग्स आफ्टर कलेक्शन and dry, ठीक है। तो कहता है कि आप कलेक्शन करने के बाद उसमें जो नेचुरल पदार्थ आपने नेचुरल पदार्थ या वो आप उसमें सारे रिडक्शन और ड्राई कर सकते हैं। कोई केमिकल आप उसमें अलग से ऐड कर सकते हैं, हम उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ये सारे रिडक्शन और ड्राई उस
उसके प्रॉपर स्टोरेज पैकिंग के लिए जरूरी है, लेकिन ड्राई रहेगा, मॉइस्चर है, तो उसमें फंगल ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, तो हम पर ड्राई नेसेसरी है, और मॉइस्चर से क्या होता है कि एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन होने का भी डर रहता है। तो कहता है कि हम ड्राई करेंगे साइज रिडक्शन। आप मान लीजिए कि इनपुट इतना बड़ा है, इतना बड़ा ग्रुप तो लोग लेंगे नहीं, तो उसका स्लाइसिंग करेंगे ना, साइज रिडक्शन तो करेंगे, बॉर्डर बना सकते हैं, तो यानी हम इसमें स्लाइसिंग और ये सब केसेस में नहीं किया जाएगा, तो उतना आप बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कोई केमिकल नहीं को ऐड कर सकते हैं, तो
सेलुलर पार्ट है, जबकि ये इसमें नॉन सेलुलर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। नॉन सेलुलर, सो नॉट ए पार्ट ऑफ द सेल, इसमें सेलुलर कोई सेल नहीं पाया जाता है। जैसे क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है, ठीक है, तो तुम्हारी सेल का बना होगा, यानी ये सेलुलर यदि पूरे प्लांट का उसका पार्ट हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड और सेलुलर। They are made up of cells and they are arranged in the particular definite structure. उसके बाद नोडल, यदि इसका नोडल को डायरेक्ट पार्ट ना बल्कि उसे जैसे कि एलोई के जूस, ठीक है, जूस का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको वो एक सेलुलर कहलाता है। उसके बाद लेटेक्स बॉडी बैक्टीरिया मोबाइल को मिट्टी कलर का सेक्रेशन करता है, ओपियम लेटेक्स, ठीक है, तो वो क्या है एक सेलुलर होता है। इस तरह को इसको बोलते हैं एसेलुलर और अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर रेजिस्टिव अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन है, जैसे कि एग्जाम्पल हीम वो प्लांट ऑर्गन है, ठीक है, कोई सेलुलर पार्ट है, वो आपको एक्सुडेट है, इसलिए हीम ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन आ जाता है जो कुछ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड, तो हीम जो है आपको अनऑर्गेनाइज्ड है। एलोई, ठीक है, एलोई जो है वो उसी का एलोई ही कहा जाता है उसको, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। आगे चलते हैं और बात को विस्तार से हम लोग कर रहे हैं।